रात के 2 बज रहे हैं। एक नया एंटरप्रेन्योर लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा अपने ट्रैवल बिजनेस का डैशबोर्ड चेक कर रहा है। ज्यादातर रियल बिजनेसेस की शुरुआत किसी फैंसी ऑफिस में नहीं, ऐसे ही अकेलेपन और शांति में होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस सच्ची बिना फिल्टर वाली जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी बनाने के पीछे होती है। कोई फेक हाइप नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं। हम सिर्फ उन रियल डेटा पॉइंट्स पर बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली काम करते हैं। तो चलिए इस ट्रैवल एजेंसी ट्रस्ट के आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही हार्श रियलिटी फेस करते हैं। ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट होता है डेली क्लाइंट्स लाना। देखिए, कंपनी रजिस्टर करना, नाम सोच लेना या विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा लेना, ये सब बहुत आसान है। असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब बिजनेस के लिए डेली बेसिस पर रियल लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि सिर्फ एक अच्छा पैकेज बना लेने से लोग खुद चलकर आपके पास नहीं आते। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट किए बिना आगे बढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला फेज, बिजनेस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब कोई नया एजेंट शुरुआत करता है ना, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही मासूम सा सवाल आता है, आखिर सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट से क्लाइंट्स क्यों नहीं आते? मतलब लगातार फोटोज अपलोड हो रहे हैं, ट्रेंडिंग ऑडियोज पर रील्स बन रही हैं, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस के हैशटैग्स भी लग रहे हैं, फिर भी इनबॉक्स खाली क्यों है? लोग पैकेजेस खरीद क्यों नहीं रहे? ये एक जेन्युइन कंफ्यूजन है जो नए ट्रैवल एजेंट्स को दिन रात परेशान करता है। इसका सीधा सा जवाब उम्मीद और सच्चाई के फर्क में छिपा है। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इंस्टाग्राम पर एक सुंदर सी फोटो डाली और बस तुरंत क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन रियलिटी में ऑनलाइन बिहेवियर बिल्कुल अलग काम करता है। सोचिए, क्या कोई भी इंसान सिर्फ एक फोटो देखकर अपना हजारों लाखों का ट्रैवल बजट किसी अनजान पेज पर दे देगा? बिल्कुल नहीं। एक सुंदर फोटो इंस्पायर जरूर कर सकती है, लेकिन वो एक रियल डेली इंक्वायरी में तब तक कन्वर्ट नहीं होती जब तक पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन ना हो। तो फाउंडेशन बनती कैसे है? आइए देखते हैं हमारे अगले हिस्से में, द आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट। ट्रैवल बिजनेस में असली गेम सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट का है। जब किसी कस्टमर को ट्रैवल पैकेज बेचा जाता है तो एक्चुअली उन्हें एक एक्सपीरियंस बेचा जा रहा है। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं जिसे हाथ लगाकर चेक किया जा सके। लोग अपना वैल्यूएबल टाइम, अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स और अपनी फैमिली की सेफ्टी किसी अनजान एजेंसी के हाथ में दे रहे होते हैं। इसलिए सक्सेस पूरी तरह इस बात पर टिकी है कि कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है। बिना भरोसे के मार्केट का सबसे सस्ता पैकेज भी बेकार है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई क्लाइंट कांटेक्ट करने से पहले एग्जैक्टली चेक क्या करता है। उनके दिमाग में एक कस्टमर ट्रस्ट चेकलिस्ट होती है। सबसे पहले गूगल रिव्यूज, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर स्टॉक इमेजेस नहीं, उन्हें प्रीवियस ट्रिप्स की रियल फोटोज देखनी होती हैं। वो देखते हैं कि पेज एक्टिव है या महीनों से बंद पड़ा है। फिर आता है व्हाट्सएप, क्या वहां फास्ट रिप्लाई मिल रहा है? और सबसे बड़ा गेम चेंजर, गूगल मैप्स प्रेजेंस। अगर लोकल एसईओ स्ट्रांग है और बिजनेस गूगल मैप्स पर लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली एक इमेंस क्रेडिबिलिटी बन जाती है। ये चेकलिस्ट ना एक बिजनेस का असली रिज्यूम होती है। सच्चाई बिल्कुल साफ है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो इंक्वायरी भी नहीं आएगी। ये इस पूरे प्रोसेस का डेड एंड है। चाहे मार्केटिंग में कितना भी पैसा फूंक दिया जाए, कितनी भी अग्रेसिव सेलिंग ट्राई कर ली जाए, कस्टमर साइकोलॉजी बड़ी सिंपल होती है। नो ट्रस्ट, नो बिजनेस। जब तक वो चेकलिस्ट पूरी नहीं होती, कोल्ड ऑडियंस कभी भरोसा नहीं करेगी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द डेली हसल ब्लूप्रिंट, ग्राउंड लेवल का असली काम। ये वो कंसिस्टेंट डेली एक्शंस हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर चुपचाप करता रहता है। पहला, रियल ट्रैवल वीडियोस अपलोड करना जो एक ऑथेंटिक फील दें। दूसरा, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को डेली चेक करना और ऑप्टिमाइज करना। तीसरा, लगातार एसईओ सीखना और इम्प्लीमेंट करना ताकि ऑर्गेनिक सर्च में आप ऊपर आएं। चौथा, व्हाट्सएप पर प्रोफेशनल और फास्ट रिप्लाईज देना। और पांचवा, लोकल ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट पोस्ट करना। देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये डेली का ग्राइंड है। इसमें स्क्रीन के सामने घंटों लगते हैं एनालिटिक्स चेक करने में और क्लाइंट से कंटिन्यूअसली चैट करने में। और इस लगातार हसल का रिजल्ट क्या होता है? और धीरे धीरे इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड धीरे धीरे पर। असली बिजनेस स्लो ग्रोथ और पेशेंस पर चलता है। जब फाउंडेशन बनाई जाती है और डेली एक्शंस लिए जाते हैं तो ग्राफ अचानक से ऊपर नहीं जाता। ये एक स्टेडी इंक्लाइन होता है। शायद पहले हफ्ते में एक इंक्वायरी आए, फिर 3 दिन में एक बार, और धीरे धीरे ये एक रेगुलर फ्लो बन जाता है। यही रियल बिजनेस स्ट्रगल है और यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता है।
ये हमें ले आता है चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, ब्रांडिंग विंस ओवर सेलिंग। सिर्फ पैकेजेस बेचने की शॉर्ट टर्म सोच और ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लॉन्ग टर्म माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग सिर्फ बेचने आते हैं उन्हें हर कस्टमर बस एक ट्रांजैक्शन लगता है, वो डेस्परेशन में काम करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं वो पहले मार्केट में अथॉरिटी सेट करते हैं, और जब प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है ना तो सेलिंग अपने आप उसका एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। जानते हैं मैक्सिमम नए ट्रैवल बिजनेसेस शुरुआत में ही फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ सेलिंग करते हैं, ब्रांडिंग नहीं। सोचिए, अगर सिर्फ एक सस्ता पैकेज दिया जा रहा है तो कल कोई और 500 रुपए सस्ता पैकेज दे देगा और कस्टमर वहां चला जाएगा। लेकिन अगर ब्रांड बिल्ड किया गया है, एक ट्रस्ट बनाया गया है, तो कस्टमर वहीं आएगा, चाहे मार्केट में कितना भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन क्यों ना हो। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो वो यही है। ट्रैवल बिजनेस में पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर डेली इंक्वायरीज आती हैं। ये एक ऐसा रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप ट्रस्ट बिल्डिंग को स्किप करके सीधा क्लाइंट्स आने वाले स्टेप पर जंप नहीं कर सकते। पहले उस लेट नाइट वर्क स्पेस में बैठकर वो डेली एक्शंस लेने होंगे, एसईओ ठीक करना होगा और एक सॉलिड प्रेजेंस बनानी होगी। और आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे थॉट के साथ खत्म करते हैं। फ्यूचर उन्हीं बिजनेसेस का है जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं। सोचने वाली बात है, जब सब कुछ एआई और ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, पैकेजेस और आइटिनरीज तो लोगों को हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज जो ऑटोमेट नहीं हो सकती वो है ह्यूमन ट्रस्ट। तो अगर बिजनेस रन करना है तो क्या वो डेली रूटीन ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है या सिर्फ पैकेजेस बेचने की कोशिश चल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एंटरप्रेन्योर को